वी आर हेडिंग टुवर्ड्स लखनपुर और हम लोग क्यों लखनपुर जा रहे हैं आप लोग को मैं आगे बताऊंगी। बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हम लोग अभी निकले हैं। तो मेरे मम्मी को डर लग रहा है सीढ़ी से उतरने के लिए। कैन यू गाइस इमेजिन दिस? क्या उतना हिंदू है? We are waiting in the platform number 2 in Halem and यहाँ पे इतने सारे लोग भी हैं। I think it will take half an hour to reach our train. You know what guys, मेरा ना लखनपुर जाने का बहुत दूर दूर तक कुछ भी प्लानिंग नहीं था। बट इट्स बीन 5 months कि मैं लखनपुर नहीं गई हूँ। बट आज इतना ज़्यादा सडनली मेरे पास पता है सबसे मेन चीज़ इज़ द आउटफिट। मतलब जो कपड़ा होता है ना मैं बिल्कुल भी लेके नहीं आती। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बालीजान भी सडनली आई थी बस 2 दिन के लिए, I mean 3 दिन के लिए। उसके बाद मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि आई हैव टू गो टू लखनपुर एंड और बिल्कुल भी। तो मेरे पास कपड़े भी बिल्कुल नहीं, बस 1-2 ही है। तो आई एम जस्ट मैनेजिंग माई सेल्फ। मेरा मेकअप चल रहा है क्योंकि इतना हालत ख़राब हो गया है। तो वहाँ से जुगाड़ू मेकअप, डार्क सर्कल्स छुपाने का मेकअप। So this is my final look and this is a very जुगाड़ू वाला makeup. I like it. Finally पहुंच गया हमारा ट्रेन। So I finally got a window seat after so long. We finally reached Siajuli train station. This is our destination. And यहाँ से और 10 to 15 minutes walk है। तो हम लोग नाम गए स्टेशन से मैं और मेरी मम्मी। और क्या हुआ हमारे साथ, ट्रेन जो थोड़ा देर के लिए रुका था, हम लोग नामने करे ट्रेन चलने लगा। उसके बाद हम लोग थोड़ा दुकान वगैरह गए ताकि हम लोग अपने रिश्तेदार के लिए कुछ खाने का सामान ले सके, क्योंकि खाली हाथ कोई नहीं जाता और अच्छा भी नहीं लगता है। तो हम लोग गए, थोड़ा बहुत स्नैक्स लिया, फिर हम लोग घर चले गए। हम लोग को यहाँ से जाने के लिए कुछ भी गाड़ी नहीं मिला तो हम लोग पैदल ही चल रहे। वैसे भी अगर पैदल चलेंगे तो थोड़ा वॉक भी हो जाएगा। तो अब हम रास्तों के बीचों बीच। You know what, this place has a different vibe because मैं जब से छोटी थी ना तब से मम्मी पापा के साथ यहाँ आई करती थी। Every single month I guess we used to come here and this place has lot of memories. Like इसे देखते ही ना अलग सा इमोशंस जाग उठता है। इसमें चाइल्डहुड प्लेस, मतलब किचन हम लोग का होता था और हम लोग यहीं आते थे। पापा का जो घर है उस तरफ हम लोग बहुत कम ही जाते हैं, बट जो मम्मी का घर है यहाँ हम लोग कुछ ज़्यादा आते हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि मम्मी का फैमिली के साथ कुछ ज़्यादा अटैच होता है। अगर जनरली देखा जाए तो हम लोग के साथ भी कुछ ऐसा होता था। तो इस प्लेस के साथ ना मेरा एक अलग ही मतलब इमोशंस। रिस्ट चाराली, दिस प्लेस इज सो मेमोरेबल फॉर मी एंड हिम। मिस यू रेहान। यो को साइकिल चलाने को आ रही हो। फाइनली वी रिच्ड। हम पहुंचे हमारे बड़ाऊ के ठुला बाऊ की दुकान। हमारा ठुला बाऊ हीरो जैसे हीरो आपको बाद में दिखाती हूँ हीरो कैसा। थैंक यू भाई नाश्ता कहाँ कर चिंता ना आसे बाबू पुगे राख ने के खबर। आय बाबू खोई तेरे मामी हाय कर देना, हाय कर दे। नमस्ते ठुली आमा, ठुली आमा हो हाम्रो आमा, यहाँ ठुली आमा बाबू हाय हाँसते पापा कल ले दिको। सो गाइस हम फाइनली पहुंच चुके हैं यहाँ और अब मैं नहाने वाली हूँ क्योंकि ट्रेन में इतना ज़्यादा गंदा हो गया बदन, तो वी नीड टू फ्रेशन अप। सो अब मैं ये कर रही हूँ। ये आज हमारा इस छोटू सा भाई का बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। तो हम लोग क्या फुला रहे हैं? ऐसा नसीब किसका होता है। और ये है हमारा
जानू की दीदी और ये यस्तो नसिब कहाँ हुन्छ आउने बित्तिकै बर्थडे खानु बर्थडे खाने पाउने लेकिन हमें थाहा थियो इसको बर्थडे भनेर थाहा थियो थाहा थिएन दोस्त लोग ये आपका सुंदर दीदी जिसको आप लोग सुंदर सुंदर बोलते था ना इसका हालत अभी ऐसा हो गया क्या करूं काम करना पड़ता है ये हेर न यता क्या करूं काम करना पड़ता है तँलाई चिन्दछन् सुन्दर दिदी भनेर हेलो अहिले त अस्ति सोधेको थिएँ मैले तेरो ऊ त के अरे इन्स्टाग्रामको नाम दिदी हेर भन्दै अभी देख लो अच्छा अच्छा वीडियो है लाइक करना शेयर करना कमेंट यो टोङटा खोज्न मोबाइल सुबाइल छोड अहिले भोलिदेखिको हेरेको हेरे गर्नु भिडियो बनाउनु के मेरो भ्लग हो के गर्नु छ आमा फुगर 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 हैप्पी बर्थडे टु यु गनी भयो बर्थडे डियर सुमन सो गाइस हम लोगों ने बर्थडे पार्टी वगैरह भी कर लिया सब कुछ हो चुका है और द मेन रीज़न हम लोग आसाम क्यों आए हैं इतना सडनली क्योंकि हम लोग का जो ज़मीन का काम था वो कुछ आधा रह गया था और जिसका वजह से हम लोग को इतना सडनली आना पड़ा डेट लास्ट था तो हम लोग कुछ सोचने का टाइम नहीं था हम लोग सीधा चल पड़े तो गए लेकिन हम लोग का जो काम है वो बिल्कुल भी नहीं हुआ तो फिर भी हम लोग थोड़ा बहुत इंजॉय करके आ गए हम लोग का जो काम था वो एक्चुअल में हुआ नहीं है तो हम लोग ऐसे ही थोड़ा घूमे फिरे फिर आ गए तो ये है पार्ट 1 इन आसाम और दूसरा और एक व्लॉग है जहाँ पे पार्ट 2 होगा जहाँ पे आपको दिखाऊंगी कि सेकेंड डे में हम लोगों ने आसाम में क्या क्या किया कहाँ गए कितना घूमा तो प्लीज़ सेकेंड व्लॉग को भी ज़रूर देखना अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर और इसी के साथ बाय।